ऐसी अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट बन जाती है, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है एंड फिर वो हो नहीं पाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो पूरा चैप्टर का ही देख लेते, तो मैंने पूरा लेक्चर देख लिया, पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया। एक्चुअली अभी रास्ते में हूँ, कोचिंग जा ही रहा हूँ। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Hiten and I'm a CBSE 12th grader humanities student, and here on this channel I document my student life and talk about productivity. So basically आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना डे इन माई लाइफ, या फिर आप कह सकते हो वीकेंड स्टडी ब्लॉग, जहाँ पर मैं अपने संडे एंड सैटरडे 2 दिन कवर करने वाला हूँ कि उसमें मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। मैं आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट करूँगा। सो यस, वॉच टिल द एंड एंड एन्जॉय द वीडियो। हाय एवरीवन, अभी हो गया टाइम 9:13 AM एंड अभी मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ने बैठ जाऊं, बट बिफोर दैट मैंने सोचा कि पहले थोड़ी हालत सुधार लेते हैं। अब आप पूछोगे किसकी, तो ना ही मेरी हालत अच्छी है और ना ही मेरे रूम की, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो यहाँ पे भी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं नहा के आता हूँ, अपना रूम थोड़ा साफ करता हूँ एंड देन फिर फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठता हूँ। सो यस, एवरीवन, अभी मैं आ चुका हूँ नहा धो के साफ सुथरा बन के, और अभी टाइम हो गया है 10:21 AM एंड अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं बेसिकली। सो हाँ, सबसे पहले मैंने मन में क्या सोच रखा है, आज मुझे क्या क्या करना है, जो मैंने मन में सोच रखा है उसको पेपर पे उतारते हैं, मतलब अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं। Then I started with macroeconomics. Macroeconomics में जो चैप्टर नंबर 2 है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, उसके मेरे कुछ लास्ट के 3-4 टॉपिक्स बचे हुए थे, तो मैं वो कंप्लीट कर रहा था यहाँ पे। बेसिकली इस चैप्टर को मैं काफ़ी टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा करता हूँ देन फिर उसके बाद बहुत दिनों तक नहीं करता हूँ, और ये मेरे टेस्ट वगैरह में भी आ गया था, जो कि मैं बहुत ही कम पढ़ के गया था, ऊपर से जस्ट देख के गया था। तो इसको मैं काफ़ी दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ एंड बेसिकली मैं लेक्चर ले रहा हूँ तान्या पुंजाल मैम से फ्रॉम PW यूट्यूब चैनल पे। इनके लेक्चर्स है जो कि काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। मैं अपने इकोनॉमिक्स मैंने 11th में भी यहाँ से पढ़ी थी एंड 12th में भी। अगर मैं कोई भी यूट्यूब से लेक्चर वगैरह देखूँगा तो मैं यहीं से ही देखूँगा पूरे साल, बिकॉज इन मैम का मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे नोट्स बहुत बढ़िया बन जाते हैं इस लेक्चर से। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं इकोनॉमिक्स की कोचिंग ले रहा हूँ ऑफलाइन, तो फिर मैं क्यों यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली क्योंकि मैंने कोचिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने 3 दिन की छुट्टी भी कर ली थी अपने कोचिंग की, जहाँ पे मेरा काफ़ी सारा पार्ट इस चैप्टर का रह गया था समझना। तो मेरे को एक चैप्टर करना था एंड मैंने पहले भी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले इस चैप्टर के नोट्स खुद से बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब मैं उसको बीच में छोड़ता तो फिर वो वेस्ट जाता एंड फिर मैं वो समझना भी चाहता था चैप्टर, मैं कोचिंग नहीं गया था। इस वजह से मैंने कहा चलो इस चैप्टर को हम पूरा यूट्यूब से कवर करेंगे एंड देन फिर आने वाले जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको मैं अपना कोचिंग में पूरा ध्यान दूंगा, कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी से रोज़ कोचिंग जाऊँगा और अपने वहीं पे कोचिंग से नोट्स बनाऊंगा अपने। तो मैं आगे के चैप्टर्स में कोचिंग से ही पूरा करूँगा एंड बीच बीच में अगर कुछ रहते हुए तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है यार, हम यूट्यूब से कर सकते हैं। सो हाय एवरीवन, अभी टाइम हो गया है 11:47, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं एंड फाइनली आई एम डन विद दिस चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं कब से दिन से नहीं, महीने से इस चैप्टर को करना चाह रहा हूँ, बट ये कंप्लीट ही नहीं मारा था। इवन तो मेरे टेस्ट भी खत्म हो चुके हैं जिसमें चैप्टर आया था, बट मैं उसको ऊपर से पढ़ के गया, नहीं पढ़ के भी नहीं बोलूंगा, उसको ऊपर से देख के गया था, जो कि मेरे मार्क्स ने मुझे दिखा दिया। सो अब मेरा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, मैंने अच्छे से समझ लिया है। इसके ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का लेक्चर होगा। बेसिकली लेक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, तो दोनों को मिला के 4-5 घंटे का पूरा चैप्टर होगा लेक्चर में। सो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है इतने दिनों बाद, इतने दिनों की मेहनत से। पता नहीं कब से इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि आज कर लूंगा कल कर लूंगा, तो हो ही नहीं पा रहा था एंड मेरे सारे नोट्स बन चुके हैं। लिटरली नोट्स बहुत ज्यादा बड़े बने हैं, बिकॉज
आई बिलीव इन डिटेल नोट्स। मैं डिटेल नोट्स बनाता हूँ बिकॉज पहली बात तो मैं नोट्स बनाने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरे से नोट्स बहुत ही मुश्किल से बनते हैं एंड शॉर्ट नोट्स तो मेरे से बनते ही नहीं है बिकॉज मेरे को शॉर्ट नोट्स अगर मैं बनाने की कोशिश भी करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना छूट जाए, ये टॉपिक छूट गया तो एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो लाइक शॉर्ट नोट्स इज इंपॉर्टेंट बट वो रिविजन के टाइम पे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बाकी आपको अपने वैसे जब आप पढ़ते हो अपने डेली बेसिस पे तो आपको लॉन्ग नोट्स ही बनाने चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी तो लाइक सबका अपना अपना होता है। अभी खत्म हो चुका है। अब मैं अपने नेक्स्ट टास्क पे मूव करूंगा जो कि है पॉलिटिकल साइंस। तो हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में लाइक 5-10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ एंड देन मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू करूंगा। सो यस। सो आई डन विद इकोनॉमिक्स जिसको मैंने टू डू लिस्ट में से कट कर दिया। उसके बाद स्टार्ट किया पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। बाय द वे मेरे स्कूल में अभी चैप्टर 5 भी हो चुका है बट मैंने सेल्फ स्टडी में नहीं किया था। मेरा सेल्फ स्टडी में भी मैं चैप्टर 4 ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया एंड द एक्साइटमेंट लेवल ऑफ स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर इज़ जस्ट अमेजिंग बिकॉज मेरे लिए मुझे तो बहुत मज़ा आता है लाइक नया चैप्टर जब भी मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ। बट हाँ, फिर वो अलग बात है कि उसको कंटिन्यू करना, उसको पूरा ख़त्म करने में थोड़ा ज़्यादा आलस आ जाता है। बट स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लेक्चर लगाया। सबसे पहले मैंने लेक्चर लगाया था PW का, जो ये सर हैं। इन सर से बेसिकली ना मैं पता कब पढ़ता था, जब मैं 11th में मैंने जो PW का बैच ले रखा था, पहल बैच, उसमें पढ़ता था। बट लाइक मेरे को ना इतना समझ नहीं आया यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, मुझे इतना समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ पे जो पूर्वा मैम है उनका लेक्चर लगाया बेसिकली, लाइक पुराने वाला जो उनके ओल्ड लेक्चर से 2 ईयर्स पहले वाले, वो लगाया मैंने। एंड फिर मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ एंड साइड बाई साइड आई वॉज ऑल्सो मेकिंग माई नोट्स बिकॉज नाउ आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं पॉलिटिकल साइंस में नोट्स बनाऊँगा ही बनाऊँगा। लाइक मेरा तो लाइक डामक डोल ही रहता है कि नोट्स बना रहा हूँ कभी, फिर मैंने स्टॉप कर दिया, फिर किस चैप्टर के बना रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेकार बात है। मतलब लिटरली बहुत ही बेकार बात है कि आप इनकन्सिस्टेंस हो रहे हो इसके अंदर कि किस चैप्टर के बना रहे हो, किस चैप्टर के नहीं बना रहे हो। हाँ, आपको ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है जिसके बहुत ही कम वेट है CBS मतलब एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आप नोट्स ना बनाएं। फिर कोई बहुत छोटा चैप्टर है बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके प्रॉपरली नोट्स और डीप अंडरस्टैंडिंग से उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं पढ़ रहा था पॉलिटिकल साइंस ही एंड अभी टाइम हो चुका है, इट्स 4:07 एंड मेरे को 5 बजे कोचिंग जाना रहता है, जिसके लिए मेरे को 4:30 बजे तक रेडी होना पड़ता है एंड 40-45 पे मेरे को निकलना होता है। तो अभी मैं और नहीं पढ़ूंगा बिकॉज वहाँ जाके भी पढ़ना ही है। तो लाइक बिल्कुल ही ड्रेन्ड हो जाऊँगा मैं। तो अभी मैं और नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो मैं अभी लाइक जाऊँगा, थोड़ा कुछ खाऊँगा वगैरह एंड देन फिर अपनी थोड़ी देर में कोचिंग के लिए रेडी होना स्टार्ट करूँगा। फिर मैं जाऊँगा, फिर कोचिंग से आके मैं वीडियो एडिट करूँगा बिकॉज आज वीडियो भी अपलोड करनी है। भाई बहुत काम है, लिटरली बहुत ज़्यादा काम है, बैठ नहीं सकता हूँ मैं शांति से। सोया, चलो जाते हैं, लेट्स गो। एक्चुअली अभी रास्ते में हूँ, कोचिंग जा ही रहा हूँ। एंड करेंटली इट इज 7:58 AM, ऑलमोस्ट 8 AM होने वाले हैं। एंड एज आई शोल्ड यू आई वोक अप अर्ली टुडे बिकॉज आज संडे है, स्कूल की छुट्टी है एंड आज मेरी कोचिंग भी है। लाइक मेरी संडे को कोचिंग होती है, लाइक मोस्ट ऑफ संडे मेरी कोचिंग होती है टू कंप्लीट द सिलेबस। सो हाँ, आज भी मेरी कोचिंग है 2 बजे। तो मैं जाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स की कोचिंग। आज मैं कुछ भी ऐसे नए टास्क नहीं रखने वाला हूँ। जो कल की मेरी टू डू लिस्ट के टास्क थे, जो बैकलॉग्स जो पेंडिंग हो गए थे, उन्हीं को ही मैं आज कवर करने वाला हूँ। ऐसा कुछ भी आज मैं खास नया नहीं रखूँगा बिकॉज फिर ऐसी अनरियलिस्टिक टू डू लिस्ट बन जाती है, फिर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है एंड फिर वो हो नहीं पाता है। तो लास्ट में, दिन के लास्ट में बिल्कुल ऐसे डीमोटिवेशन आ जाता है। सो नहीं, मैं आज जितना पढ़ूंगा, थोड़ा पढ़ूंगा बट बहुत अच्छे से पढ़ूंगा।
देन स्टडी टेबल थोड़ा डिक्लटर करने के बाद मैंने यहाँ पे लाइक डाउनलोड कर लिया था अपना लेक्चर। एंड मैं इस टाइप से, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं लेक्चर्स वगैरह डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं अपना लाइक वाईफाई वगैरह नेट वगैरह ऑफ रखूँ, तो लाइक नोटिफिकेशंस ना आए, प्रॉपर इसी पे ही कंसंट्रेशन बना रहे लेक्चर पे ही। सो याद है ना, आई स्टार्टेड टेकिंग हिस्ट्री का लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 3, किनशिप, कास्ट एंड क्लास वाला। एंड लाइक आप लोग मुझसे पूछे थे लाइक कमेंट्स में कि आप बताओ कितना सिलेबस हो गया आपका हर सब्जेक्ट में। तो ये वाला व्लॉग बिल्कुल अप टू डेट है, लाइक नया व्लॉग है। मैं कोई भी मैं पुरानी क्लिप्स नहीं डाली हूँ मैंने इसके अंदर लास्ट व्लॉग की तरह। तो इससे समझ जाओ कि मेरा कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स पे हूँ। सो या मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, लाइक हिस्ट्री में 3rd चैप्टर भी पढ़ रहा हूँ। रिसेंटली मेरा 3rd चैप्टर चल रहा है। एंड जो मैं दिखाता हूँ आपको, ये सब मैं अपना दिखाता हूँ कि सेल्फ स्टडी में मैं कौन से चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ। बिकॉज स्कूल में तो थोड़ा लाइक आगे चल रहा है, मैं अभी थोड़ा स्कूल से पीछे ही हूँ अपने। तो हाँ, हियर आई वॉज टेकिंग लेक्चर एंड फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ से पूर्वा मैम से, एंड ऑल्सो रीडिंग माई NCERT, लाइक हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड जैसे कि आपने देखा, मैं हिस्ट्री में नोट्स नहीं बना रहा हूँ बिकॉज मैंने बताया कि नहीं बताया, बट अब बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में हमें स्कूल से नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मैं उन्हीं नोट्स को रेफ़र करता हूँ। एंड जब मैं वो नोट्स लिखता हूँ, क्योंकि मैम हमारी व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नोट्स भेजती है ग्रुप पे, तो मैं वहाँ से वो नोट्स लिखता हूँ। तो अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि हाँ मेरे को इसमें कुछ अपना मॉडिफाई करना है, तो मैं उसी में ही मॉडिफाई कर लेता हूँ, अपने बिल्कुल ऐसे अलग से नोट्स नहीं बनाता हूँ। सो हाय एवरीवन, अभी टाइम हो गया है 10:31 हो गए हैं और लाइक मैंने पूरा चैप्टर का लेक्चर ख़त्म कर दिया है। पहले मैंने टू डू लिस्ट में लिख रखा था कि मैं 3 टॉपिक कर लूँगा चैप्टर के, और फिर मैं 3 टॉपिक लेक्चर देख लूँगा, 3 टॉपिक की NCERT रीडिंग कर लूँगा। बट फिर मतलब लाइक पूरा मेरा फ्लो बन गया लेक्चर को देखने का, एंड समझ आ रहा था बीच में मेरे को नहीं करना था कि मैं लाइक छोड़ दूँ उस लेक्चर को, फिर लाइक बाद में कब करूँगा, मैं कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो पूरा लाइक चैप्टर का ही देख लेते। तो मैंने पूरा लेक्चर देख लिया, पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया लेक्चर से। अब मुझे क्या करना है इस चैप्टर में, इसकी NCERT रीडिंग करनी है। बिकॉज लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, स्पेशली इन ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, इन आर्ट स्ट्रीम, और उससे भी ज़्यादा स्पेशली इन हिस्ट्री सब्जेक्ट हमें NCERT रीडिंग तो करनी पड़ती है। हिस्ट्री नहीं, मतलब सब सब्जेक्ट में NCERT रीडिंग करनी पड़ती है, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर देख लिया, उससे कुछ नहीं होता है, आपको समझ आ गया, दैट्स गुड। बट NCERT रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। NCERT रीडिंग करोगे जब भी आपको पूरे चैप्टर की क्लैरिटी होती है। तो मैंने अभी लेक्चर देख लिया, मैं NCERT रीडिंग करूँगा, आज ही करूँगा मैं। आज तो पूरे चैप्टर की नहीं हो पाएगी, बट जितना हो सकेगा मेरे 3-4 टॉपिक उनकी मैं NCERT रीडिंग कर लूँगा। सो या, और मुझे अभी 2 बजे कोचिंग भी जाना है अपने संडे की एक्स्ट्रा क्लास, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था। तो हाँ, अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ब्रेक ले लूँ, बिकॉज मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, मैं लेक्चर ले रहा था। तो फिर अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, लेट्स से कुछ खाता हूँ, एंड देन फिर मैं उसके बाद अब मैं कुछ पढ़ूंगा ऑब्वियसली। तो अभी नहाऊंगा भी, मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ, तो मेरे को अभी नहाना भी है। उसके बाद यहाँ पे हो गए थे 11:25 और फिर मैंने लाइक अपना जो बताया कि NCERT रीडिंग करूँगा इसी चैप्टर की, जो भी पढ़ा है। बिकॉज लेक्चर देखने के बाद एक बार क्या होता है, उसी टाइम थोड़ी देर बाद ही अपना NCERT रीडिंग कर लो। बिकॉज फिर क्या होता है, जो लेक्चर में आपने लाइक समझा है वो आपको आप पढ़ोगे अपने खुद से, तो वो लाइक बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे क्लैरिटी मिल जाएगी। और कोशिश ये करा करो कि जब लेक्चर देखो उसके बाद ही लाइक बिल्कुल बाद ही अपना NCERT से रीड कर लो, अपनी बुक से रीड कर लो, जो भी मतलब जितना भी तुमने पढ़ा है। अब यहाँ पे मैंने पूरा तो नहीं किया, बट हाँ जितने टॉपिक्स मुझसे हो पाए मैंने उतना किया। उसके बाद मैंने कुछ इतना रिकॉर्ड किया नहीं है। सो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक ये वीडियो काफ़ी लाइक बढ़ी गई, जितनी मैं ड्यूरेशन से बनाता हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन मैंने बढ़ाई है इस वीडियो की, और लाइक काफ़ी प्रोडक्टिव व्लॉग था ये, लाइक वीकेंड स्टडी व्लॉग।